हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन डीपीएस में करवाना है और वहां का आपको एडमिशन प्रोसेस जानना है कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है अलग अलग क्लासेस में, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया होते हैं। मैंने ओरिजिनल डीपीएस स्कूल्स कहाँ पर हैं, कैसे पता लगाना है, उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाया है। वो आप वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है अलग अलग डीपीएस में। तो जो मेन जो प्रोसेस फॉलो होता है वो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर बच्चों का एडमिशन आपको प्री नर्सरी या नर्सरी में कराना है, कई डीपीएस में प्री नर्सरी से भी एडमिशन होता है। सो प्री नर्सरी और नर्सरी जो है एंट्री लेवल क्लास होती हैं, जो आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ स्कूल होती हैं, वो क्लासेस होती हैं। तो इनमें जो होता है नॉर्मल सा इंटरेक्शन होता है, एक कैजुअल इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर के बीच में। इसमें बच्चे का नाम, माई सेल्फ के बारे में, कुछ अबाउट द वेदर, अबाउट द कलर्स, ये सब कुछ पूछा जाता है। कुछ राइम्स, हिंदी इंग्लिश की राइम्स बच्चे को करवानी होती हैं और जो है बच्चे को कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ये डिपेंड करता है और डिफर करता है स्कूल टू स्कूल। जैसे कलरिंग एक्टिविटी दे दी बच्चे की, एक पिक्चर दे दी जाएगी बच्चे को, उसमें उसे कलर करना होता है। कलरिंग के टाइम भी बच्चे से टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती है कि कौन सा कलर आप कर रहे हो, पिक्चर में क्या बना हुआ है, इसके बारे में बताएं। इसे नॉर्मल सा इंट्रैक्शन होता है। आप जब बच्चे के इंट्रैक्शन के लिए लेके जाएं तो आप एक क्रेयॉन का सेट कैरी कर सकते हैं। वैसे स्कूल भी प्रोवाइड करती है, बट अगर मांग लिया स्कूल में तो आपके पास वो रेडी रहेगा। तो ये हो गई कुछ ब्लॉक बिल्डिंग की एक्टिविटी कराई जाती है। पजल्स जो होते हैं उसे मैच करना, उससे रिलेटेड ही टीचर क्वेश्चन करती है अबाउट शेप्स, कलर, ये सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो ये प्री नर्सरी और नर्सरी के लिए होता है। नॉर्मल सा इंट्रैक्शन होता है। रिटन पार्ट इसमें कोई ऐसा सच नहीं होता है, बट ओरल पार्ट में नॉर्मल इंट्रैक्शन होता है। अब इसमें भी पेरेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं। बहुत ज्यादा एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे को पूरा करवा दें, A to Z, नंबर्स करवा दें, बहुत सारी चीजें याद करा दें। तो इतना प्रेशर आपको नहीं लेना है। हम आमतौर पे 2 ईयर प्लस बच्चे को भी सिखाने लगते हैं, 1 ईयर प्लस ही सिखाने लगते हैं पिक्चर्स दिखा के। बहुत कुछ बच्चे आज सीख गए हैं, सीख जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपको जितना इजिली बच्चा सीख रहा है, आपके अराउंड की चीजें हो गई, कुछ आप बुक्स में दिखा के सिखा रहे हैं, तो उतना इनफ है। बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके आपको पूरा एकेडमिक से रिलेटेड पूरा कोर्स करवाना है, ऐसा नहीं करना है। बट आप एम्फेसिस उस पर करें कि नॉर्मल इंटरेक्शन बच्चे का अच्छा हो, किस तरह से ग्रीट कर रहा है। आप वो चीजें बच्चे को सिखाते जाएं कि ग्रीट कैसे करना है। कोई नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है आपके बारे में तो आपको रिप्लाई कैसे करना है। ये नॉर्मल सी जो चीजें हैं नॉर्मल इंटरेक्शन की, वो आप बच्चे को जरूर सिखाएं। उसकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे घर पर ही करें, अपने साथ ही करें, तो बच्चा एक जो नए किसी से मिलता है तो वो इंटरेक्ट कर पाए। तो ये होता है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है, यही पॉइंट है कि बहुत ज्यादा आपको एकेडमिक्स पर नहीं जोर करना है प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास के एडमिशन के लिए। इसके बाद आती है केजी की क्लास। केजी के क्लास में डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल कुछ रिटन पार्ट भी इंक्लूड किया जाता है। जो ओरल पार्ट मैंने नर्सरी के लिए बताया, वो क्वेश्चन कुछ और, थोड़े से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है बच्चा तो कुछ और भी उसका हो जाता है, जैसे हाउ ओल्ड आर यू और आपका बर्थडे कब आता है। नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओरल पार्ट से रिलेटेड, नॉर्मल जीके के क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ राइटिंग पार्ट में जैसे A to Z ट्रेस करने दिया जाएगा। ये सारे लेटर्स नहीं भी तो कुछ लेटर्स ट्रेसिंग के लिए दिए जाएं, या देख के लिखना हो बच्चे को, मैचिंग करना हो, और पिक्चर देख के अल्फाबेट का नाम लिखना है आपको, या मैच करना है पिक्चर से अल्फाबेट। वैसे ही नंबर्स के साथ भी नंबर राइटिंग, नंबर मैचिंग, नंबर को काउंट, ऑब्जेक्ट को काउंट करके नंबर मैचिंग या राइटिंग, इस तरह की चीजें जो बच्चे ने नर्सरी में की होती हैं। केजी में आपको एडमिशन कराना है तो नर्सरी में जो किया है बच्चे ने वही थोड़ा बहुत आपके बच्चे के टेस्ट में आता है। और ओरल पार्ट जो मैंने बताया, राइम्स वगैरह जरूर सिखाएं बच्चों को, एक्शन के साथ सिखाएं। ये बहुत अच्छा होता है कि एक्शन के साथ बच्चा करे। तो ये हो गई बात प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के एडमिशन के लिए। अब जो होती है क्लास 1 या उसके अबव की क्लासेस में भी प्रीवियस क्लास का जो सिलेबस है वो करवाया जाता है। मतलब प्रीवियस क्लास में जितना पढ़ा है बच्चे ने, जो भी राइटिंग का पार्ट है, जैसे क्लास 1 में आपको कराना है तो केजी में जैसे सीवीसी वर्ड्स लिखे हैं बच्चे ने, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, नंबर लिखा है, ये सब चीजें आएंगी।
जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी प्रीवियस क्लास में। वैसे ही क्लास 2 के लिए क्लास 1 का सिलेबस, क्लास 3 के लिए क्लास 2 का सिलेबस, इस तरह से चलता है। तो वही चीजें आपको करानी है। कई बार स्कूल खुद सिलेबस देती हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी के लिए तो नहीं, क्लास 1 से अबव क्लासेस के लिए सिलेबस दिया जाता है कि ये सिलेबस है, इसमें से आपके बच्चों को ये चीजें करवानी है। तो इसमें भी इजी हो जाता है, आपको पता होता है कि इन टॉपिक्स पर हमको बच्चे को पढ़ाना है, तो आप प्रिपेयर कर लें। 3-4 दिन का टाइम वो देते हैं आपको सिलेबस देने के बाद। उसके बाद आपका जो इंटरेक्शन डेट होती है वहां जाके टेस्ट होता है। तो नॉर्मल ओरल इंटरेक्शन होता है, उसके बाद बच्चे का रिटर्न टेस्ट होता है, पेरेंट्स का भी इंटरेक्शन होता है प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के साथ। मैंने प्रॉपर पेरेंट्स इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया, वो आप चेक कर सकते हैं। डीपीएस में कराना हो या कोई अदर स्कूल में कराना हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये पैटर्न होता है, बच्चे का इंटरेक्शन हो गया, आपका इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद रिजल्ट आता है। अगर बच्चे का आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है बच्चे का। आपको इस डेट पर आकर आपको एप्लीकेशन, अपना एडमिशन फॉर्म भरना होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ और फीस भरते हैं, तो फिर एडमिशन हो जाता है। तो अभी इस नया सेशन शुरू होने वाला है और होपफुली रेगुलर फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी सभी क्लासेस के लिए। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें अपने आप को भी, बच्चों को भी, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से सब चीजें होनी है। डीपीएस में एडमिशन की जो डेट्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होती हैं। जब स्टेट का एडमिशन प्रोसेस ओपन होता है तभी डीपीएस स्कूल्स का भी एडमिशन ओपन होता है। बट कोई और डीपीएस है जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट ज्यादा होती हैं, तो बाद के मंथ्स में भी, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मंथ्स में भी एडमिशन ओपन होता है। तो आप अपने नियरेस्ट डीपीएस या जिस डीपीएस में आपको करवाना है वहां की वेबसाइट पर या वहां के रिसेप्शन में कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं। कई बार हम ये सोचते हैं कि नर्सरी एडमिशन पूरा हो गया है तो शायद अब एडमिशन नहीं होगा, बट कई बार कई डीपीएस में सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो आप पर्टिकुलर डीपीएस से कांटेक्ट करके जरूर पूछें, अगर वहां पे एडमिशन ओपन है तो आपके बच्चे का वहां एडमिशन हो सकता है। मैंने प्रॉपर बनाया है वीडियो फीस स्ट्रक्चर पे, अलग अलग डीपीएस की क्या फीस स्ट्रक्चर होती है वो भी आप चेक करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये था वीडियो आज का डीपीएस के एडमिशन प्रोसेस के लिए, किस तरह से उनका एडमिशन प्रोसेस होता है और क्या क्या आपको तैयारी करानी चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आप जिस भी डीपीएस में या जिस भी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं वहां उस स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन आसानी से, अच्छे से हो जाए और आपके बच्चे हैप्पीली अच्छे स्कूल्स में खुशी खुशी पढ़ें एंड होपफुली ऑफलाइन पढ़ें, रेगुलर फिजिकल क्लासेस अटेंड करके पढ़ें, ताकि बच्चे की लर्निंग कभी ना रुके और वो आने वाले ईयर्स में सक्सेसफुल हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। हो सकता है किसी ना किसी के काम आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।